हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसएससी अड्डा 24/7 गाइस। कैसे हैं? होपफुली बढ़िया होंगे। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे धड़कनें तेज होती जा रही है, लेकिन इन धड़कनों को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये समय है रिवीजन और प्रैक्टिस का। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो इस आखिरी समय को एग्ज़ाम पर भारी भरकम तरीके से यूज किया जा सकता है। तो चलिए गाइस, आज के सेशन को लाजवाब बनाते हैं और आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। और साथ ही में आपको एक बहुत ही प्यारी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आज आपके सभी जितने भी लाइव कोर्सेज हैं उनके ऊपर डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है। तो कोई भी साथी अगर फ़ायदा उठाना चाहता है डबल वैलिडिटी का, एसएससी महापेग या और भी अपने जितने भी इंडिया के बहुत सारे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के ऊपर डबल वैलिडिटी का ऑफर है और कूपन कोड आप Y400 यूज़ करके इन ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो फटाफट देखें सबसे पहले किसका आंसर आएगा। वेरी गुड आंसर, जल्दी जल्दी क्विकली आंसर देना आप शुरू करें। ए ऑप्शन आप बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, वायरस प्रोटेक्शन है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी में नहीं लिया जाता। ये कहां पर आता है? ये यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी यूटिलिटी से जुड़ा हुआ ये कार्य है। तो यहां पर ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी गुड गाइस। 1001 विच इज सीरीज ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड, यानी कि कहना चाह रहा है कि 4 बिट की जो सीरीज है, जो 4 बिट्स की श्रेणी है वो किस रूप में जानी जाती है? बाइट के रूप में, निब्बल के रूप में, बिट के रूप में या इनपुट के रूप में? क्या रहने वाला है आपका आंसर? फटाफट गाइस आंसर दीजिए। और शिवानी जी, डिजाइन गुरु साहब, श्वेता जी और गुप्ता जी, तनु जी, दिव्या जी और भट्ट साहब, पिंकी जी, सभी का स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून। देखो बाइट तो क्या होता है, एक बाइट बराबर क्या होता है? एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। तो यहां पर बोला गया है 4 बिट के बारे में, 4 बिट्स के बारे में बोला गया है। तो ये किसके इक्वल होता है? निब्बल के इक्वल होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड। व्हाट इज द शॉर्टकट टू सीक हेल्प? भाई आपको हेल्प लेना है तो कौन सी शॉर्ट की का आप यूज करेंगे? Ctrl+H या F1 या Ctrl+F1 या Alt+H? क्या होगा आपका राइट आंसर? फटाफट आंसर दीजिए गाइज, क्विकली, जल्दी जल्दी, बिना किसी रुकावट के। वेरी गुड, निब्बल इज द राइट आंसर। जय कृष्ण जी और अपने हर्षराज, आशुतोष भाई, वेरी गुड। आकांक्षा सिंह जी और गुप्ता जी, भट्ट साहब। चलिए गाइज क्विकली आंसर दीजिए। F1 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए गाइज बातों बातों में ये बता दीजिए कि F2 की है वो किस पर्पज के लिए यूज लेते हैं? F2 की फटाफट बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको। द कमांड टू प्रिंट इन MS-DOS। MS-DOS के अंदर प्रिंट के लिए क्या कमांड होगी? MS-DOS के लिए प्रिंट में क्या कमांड होगी? बताइए, जल्दी बताइए। प्रिंट के लिए, कॉपी के लिए, सेव के लिए कमांड सेम ही रहती है ना? कमांड है जो सेम ही रहती है। सेम कौन सी? प्रिंट ही रहेगी, है ना? प्रिंट ही रहेगी। इसके अंदर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं ही बता देता हूं, है ना? रीनेम के लिए F2 है वो किसके लिए यूज ली जाती है? रीनेम के लिए यूज ली जाती है, बेसिकली रीनेम के लिए। चलिए गाइज बताइए फिर F3 है वो किस पर्पज से आप यूज लोगे? F3 है वो किस पर्पज से यूज लोगे? जल्दी बताओ। राधे राधे, राधे राधे। एडिट नहीं होगा बेटा, प्रिंट के लिए एडिट थोड़ी होगा यार, कैसी बातें कर रहे हो? प्रिंट के लिए एडिट थोड़ी होगा, प्रिंट के लिए तो एडिट गड़बड़ हो जाएगा ना, प्रिंट के लिए तो एडिट आपका गड़बड़ हो जाएगा। चलिए गाइस ये बताइए, देखें, ये बताइए जल्दी जल्दी क्विकली, फटाफट। कौन सबसे पहले राइट आंसर देगा भाई? सबसे पहले नमस्ते, सर्च। वेरी गुड आंसर। रीनेम सर्च हो गया। ये बताइए, देखें, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी? तो न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए MD कमांड का यूज लिया जाता है और F3 लिया जाता है सर्च के लिए। सर्च के लिए हम बेसिकली इसे यूज लेते हैं सर्चिंग के लिए। विच इज फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर? इनमें से कौन सा है जो ब्राउजर नहीं है? इनमें से कौन सा है जो ब्राउजर नहीं है? जल्दी बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप या फायरफॉक्स या ओपन इंटरनेट? क्या आंसर होगा F3 सर्च करने के लिए? चलिए F4 का बताइए। बेसिकली F4 है वो अल्ट्रल के साथ में F4 लग करके आपके क्या रिजल्ट देती है? तो Alt+F4 का बताइए, जल्दी बताइए। Alt+F4 का फटाफट आंसर दीजिए। देखें जल्दी ये भी बताइए कि इनमें से कौन सा है जो ब्राउजर नहीं है?
MD इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर, फायरफॉक्स और ओपन इंटरनेट नहीं है, ओपन इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज ने जगह ले ली है और इसे बंद कर दिया गया है 15 जून को ही। बहुत ही बढ़िया है ना। और अल्ट्रल प्लस F4 है, वो क्लोज करने के लिए, शट डाउन करने के लिए हम बेसिकली यूज लेते हैं। व्हाट डज www मीन ऑन द इंटरनेट, बताइए फटाफट। ओपन इन, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बताइए गाइस क्विकली बताइए। F5 का बताइए फटाफट। F5 की है वो बेसिकली किस लिए हम यूज लेते हैं F5 की का, और साथ में इसके लिए भी बताइए। क्लोज करना हो, शट डाउन करना हो, है ना, किसी भी प्रोग्राम को, तो हम इसका यूज लेते हैं। और सभी साथी है वो एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। वर्ड्स या वर्ल्ड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। और अगर इसे बोलते हैं W3, अगर W4 हो जाता है, अगर यानी कि यहां पर एक और W लिख देता, तो फिर उसके आगे उसका मीनिंग क्या हो जाता, वोम हो जाता। क्या हो जाता, वर्ल्ड वाइड वेब वोम। W4 का मतलब क्या हो जाएगा, वोम लग जाएगा उसके आगे। ये ENIAC का पूरा रूप क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, बताइए गाइस क्विकली बताइए। और F5 की का आपने बताया नहीं, मैं बता देता हूं। F5 की को हम रिफ्रेश के लिए यूज लेते हैं। किसके लिए यूज लेते हैं, रिफ्रेश करने के लिए यूज लिया जाता है। F5 को है वो, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अपन अगर बात करें एक्सेल की तो गो टू के लिए भी लेते हैं। वर्ड की बात करें तो आपको 3 डायलॉग बॉक्स वाला ऑप्शन मिलता है, फाइंड, रिप्लेस और गो टू वाला। और F5 की अगर बात करें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो आपका स्लाइड शो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यहां पर ENIAC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक नंबर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होगा या कंप्यूटर होगा। यहां पर गड़बड़ है भाई, कैलकुलेटर होगा ना, कैलकुलेटर है ना। अब इसमें कंप्यूटर दिया हुआ है लेकिन कैलकुलेटर होगा, यहां पर इसे सही कर लीजिएगा आप। इज इक्वल टू 2 बाइट्स, है ना। बताइए क्या होगा इसमें। 2 बाइट्स है वो किसके इक्वल है, 2 बाइट है वो किसके इक्वल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, वेल डन। F6 है वो किस लिए यूज लेते हैं अपन, F6 की को किस लिए यूज लेते हैं हम, F6 की को किस लिए यूज लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ बिल्कुल कैलकुलेटर होगा वहां पर। जय कृष्ण जी। 2 बाइट इज इक्वल टू, 2 बाइट है वो किसके इक्वल है, 2 बाइट से वो किसके इक्वल है, जल्दी बताओ। 2 बाइट से वो किसके इक्वल है। अच्छा जो ऑप्शन रहेगा वही तो सही करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। 2 बाइट है वो आपके 16 बिट्स के इक्वल है। किसके, 16 बिट्स के इक्वल है। अच्छा बताओ कि निब्बल कितने हो जाएंगे इसमें निब्बल कितने हो जाएंगे, इसमें बताओ, जल्दी बताओ निब्बल कितने हो जाएंगे इसमें, निब्बल कितने हो जाएंगे, निब्बल बताओ निब्बल कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ। देखें क्विकली, सबसे पहले कौन बताने वाला है, सबसे पहले किसका राइट आंसर आने वाला है, निब्बल कितने हो जाएंगे इसमें, क्विकली बताओ गाइस। 16 बिट्स, वेरी गुड। ये तो ठीक है, 4 निब्बल हो जाएंगे। कितने, 4 निब्बल हो जाएंगे। यहां पर 32 नहीं होंगे, 4 निब्बल, 4। वेरी गुड। ये बताओ, ब्लॉग शब्दों के संयोजन है भाई। द वर्ड ब्लॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। वेब या वेब ब्लॉग या बेड लॉग किससे रिलेटेड है, बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है। श्वेता जी, अनु जी, भारद्वाज साहब, जल्दी आंसर बताइए। देखें जल्दी, एक और ऑप्शन था उसमें, उपरोक्त में से कोई नहीं, वो सही होगा। ओके वो कर लीजिए, है ना। हाँ लेकिन आपको बता तो दिया ना भाई, है ना, लेकिन आपके बता दिया, ये कर लीजिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर की जगह क्या आएगा, कैलकुलेटर आएगा, तो ये लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बता दिया है कि ये वजह है ना। ए ऑप्शन दे रहे हैं, वेरी गुड। वेब ब्लॉग, वेरी गुड, सी आंसर है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यूज इन बाइनरी नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर। बाइनरी नंबर में, बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होता है। कितने नंबर प्रयुक्त होते हैं, कितनी संख्याएं प्रयुक्त होती है, 6, 3, 2 या 4, कितनी होती है,
कितनी होती है? वेब लॉग नहीं होता है, वेब ब्लॉग होता है पूरा का पूरा, वेब ब्लॉग, ब्लॉग होगा, ब्लॉग, लॉग नहीं होगा, ब्लॉग, है ना। तो बाइनरी नंबर में आपके कितनी संख्याएं प्रयुक्त होती है? कितनी? दो संख्याएं, है ना। व्हाट इज द आउटपुट? द वन दैट प्रोसेसर टेक फ्रॉम द यूजर, द वन दैट द यूजर गिव टू द प्रोसेसर, द वन दैट प्रोसेसर रिसीव फ्रॉम द यूजर, द वन दैट द प्रोसेसर गिव्स द यूजर। वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, ये तो इनपुट हो गया। वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, आउट इनपुट हो गया। प्रोसेसर को यूजर से मिले, नहीं। डी ऑप्शन, दैट वन द प्रोसेसर गिव्स टू यूजर, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहां पर डी ऑप्शन है वो आपका गुड आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। विच की इज यूज टू क्रिएट ए डुप्लीकेट स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड के लिए किस की का यूज लेते हैं हम लोग? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, किस की का यूज लेते हैं? फटाफट आंसर दीजिए, देखें किस की का यूज लेते हैं, किस की का यूज लेते हैं भाई डुप्लीकेट स्लाइड के लिए? क्विकली आंसर दीजिए गाइस, जल्दी जल्दी फटाफट। सबसे पहले किसका राइट आंसर आएगा? हम लेते हैं कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट के लिए। किसको लेते हैं? कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस एम भी लेते हैं, कंट्रोल प्लस एम भी लेते हैं न्यू स्लाइड के लिए। कंट्रोल प्लस एम भी लेते हैं किसके लिए? न्यू स्लाइड के लिए भी लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। चलिए, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होगा? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होगा? ये शायद मैंने पहले भी आपको करवाया है ना। 1 मेगाबाइट, तो ये तो हो गया किलोबाइट, और ये क्या हो गया? ये हो गया मेगाबाइट। ये क्या हो गया? मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट, है ना। अगर 1 गीगाबाइट बोले, है ना, तो ये हो गया, ये तो ये पूरा का पूरा तो मेगाबाइट हो गया, ये तो, है ना, और ये हो गया आपके गीगाबाइट, ये, है ना। तो कितना होगा? कितना होगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 10,48,576, डी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कंप्यूटर का भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग और आपके सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे काम करता है, वो किस रूप में जाना जाता है? जल्दी जल्दी बताओ गाइस, फटाफट, क्विकली क्विकली आंसर आने दो। देखें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। चलिए, ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। आईपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ? आईपी का पूरा रूप क्या है? आईपी का पूरा नाम क्या है? जल्दी बताओ गाइस, क्विकली, फटाफट। आईपी को हम पूरे रूप से किस रूप में जानेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, देखें। जल्दी 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 जल्दी। एलयू, एलयू, एलयू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आईपी का पूरा नाम, आईपी का पूरा नाम इंटरफेस प्रोग्राम नहीं है, इंटरफेस प्रोटोकॉल नहीं है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में आईपी को जाना जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर? इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? कौन सा है जो इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? एज, टिंडर, फायरफॉक्स, क्रोम, कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ गाइज, कौन सा नहीं है इंटरनेट ब्राउजर? क्विकली आंसर आने दो भाई, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, कौन सा नहीं है? बिल्कुल भट्ट साहब, बी आंसर बताया आपने, वेरी गुड। टिंडर, है ना। अभी टिंडर की वजह से आज वाला डे है वो काफी सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। सीपीयू इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, है ना। सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ऑल ऑफ अबव? बताओ जी, बताओ 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 बताओ। टिंडर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, मतलब ये तो सोशल साइट है, सोशल प्लेटफॉर्म है टिंडर, है ना। तो कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनपुट इज कन्वर्टेड
टू आउटपुट, इनपुट का आउटपुट पे रूपांतरण किया जाता है। ये अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुई है, बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, तो मैं जनरली क्या उनके क्वेश्चन है वो निकालता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, एग्जामिनर ने इसको क्यों पूछा, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और 12th स्टैंडर्ड एग्जाम था, उसमें पूछा गया था। तो अपने भी 12th स्टैंडर्ड एग्जाम है ना केवीएस में भी, तो होपफुली कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेमोरी के द्वारा आपके इनपुट को आउटपुट में नहीं बदला जाता, पेरिफेरल के द्वारा नहीं, सीपीयू के द्वारा आप इनपुट को आउटपुट में बदल सकते हैं। सी आंसर आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। एसएमएस मीन्स, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एसएमएस का मीनिंग क्या है। आजकल तो एसएमएस आप करते नहीं हैं, है ना, व्हाट्सएप वगैरह ये करते हैं, लेकिन एक ज़माना था जब एसएमएस है वो काफ़ी प्रचलित थे, है ना, और एसएमएस के लिए अलग से पैक बनाया गया था रिचार्ज का कि भाई इतने रुपए में आपको 1000 एसएमएस मिलेंगे। आजकल वो बंद कर दिया है कंपनी ने, सिस्टम ही, है ना। पहले ये दिवस उस एसएमएस पैक से भी मनाया जाता था किसी ज़माने में। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस इज़ द राइट आंसर। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, है ना, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, तो ये स्मार्ट हो गया, यहाँ पर शॉर्ट होना चाहिए था, है ना, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के रूप में जाना जाएगा, है ना, बी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। फाइनेंस ऑफिसर, एडमिट कार्ड आउट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, रैम मीन्स, रैम का मतलब क्या होगा, रैम का मतलब क्या होगा, रैम का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ, देखें, बताओ 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 क्विकली। वेरी गुड, रैम का क्या होगा पूरा रूप। फाइनेंशियल ऑफिसर के एडमिट कार्ड के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है मेरे प्यारे साथी, है ना। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, है ना, सिम का पूरा रूप। बी उत्तर दे रहे हैं। फ्रॉम द रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी, नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट फ्रॉम डज अल्फा न्यूमेरिक डेटा यूजुअली टेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में जाना जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक, सेंटेंस एंड पैराग्राफ या नंबर एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक शेप एंड फिगर, ह्यूमन वॉइस एंड अदर साउंड, नहीं। अल्फा न्यूमेरिक डेटा है वो आपके बी ऑप्शन, है ना, नंबर एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, बी ऑप्शन वो आपके राइट आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन गाइस, बहुत ही बढ़िया। A device by which data is sent through telephone with the help of binary signal is called, एक युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है, नंबर एंड अल्फाबेट। वेरी गुड, उस युक्ति को किस नाम से जाना जाता है, क्विकली बताइए गाइस, फटाफट। उस युक्ति को किस नाम से जाना जाता है, उस व्यक्ति को जाना जाता है मोडेम के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, मोडेम के नाम से जाना जाता है ना। मोडेम है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसका पूरा रूप है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम करती है। ये बताओ, देखिए ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन। बताओ जी जल्दी जल्दी, सबसे पहले कौन बताएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब केवीएस के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ई जर्नल्स, है ना, ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डिजिटल मीडियम, ये तो सत्य है, ये तो ट्रूथ है ना, ये तो ट्रूथ है। दे ऑल्सो हैव एन एडिटर और एडिटोरियल बोर्ड, है ना। इट इज कंप्लीटली फ्री, ये भी ट्रूथ है ना। और दे आर ऑल्सो पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल, ये भी नियमित अंतराल पर प्रकाशित होती है। तो यहाँ पर ये है इट इज़ कम्प्लीटली फ्री है, ये आपका करेक्ट नहीं है। इसमें कम्प्लीटली फ्री है ये ज़रूरी नहीं है, पैसे भी लेते हैं, और बिना रुपए के कौन आपको देगा, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? बताओ जी। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, बताओ 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 बताओ। ओपन सोर्स है, डी स्पेस है, ग्रीन स्टोन है, लाइनेक्स है, विंडो है, वो ओपन सोर्स नहीं है। आपके मोजिला फायरफॉक्स है जो इंटरनेट ब्राउजर, वो भी ओपन सोर्स है ना। व्हाट इज ई प्रिंट? ए लिस्ट, ए मैगजीन, ए रिपोजिटरी या ए हार्डवेयर? क्या है भाई ई प्रिंट? क्या है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ई प्रिंट क्या है? ई प्रिंट है एक लिस्ट है, यानी कि एक सूची है कोई, या एक मैगजीन है, या रिपोजिटरी है। क्या है? रिपोजिटरी है। ई प्रिंट है वो क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। हार्डवेयर थोड़ी है ई प्रिंट, हार्डवेयर नहीं है ना। विच कमांड विल वर्क व्हेन F5 की इज प्रेस्ड इन MS एक्सेल? MS एक्सेल के अंदर आप F5 की प्रेस करते हैं तो कौन सा एक्शन है जो आपको देखने को मिलेगा? कौन सा एक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा? ई प्रिंट है आपके हार्डवेयर है क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप हैं? हाँ, F5 की आप दबाओगे MS एक्सेल में तो आपको गो टू का ऑप्शन मिलेगा। स्लाइड शो है, ये आपके पावर पॉइंट में देखने को मिलेगा, पावर पॉइंट में देखने को मिलेगा स्लाइड शो। फाइंड का ऑप्शन आपको किस में देखने को मिलेगा? फाइंड का, फाइंड, गो टू और रिप्लेस, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको वर्ड में एक साथ देखने को मिलेंगे, है ना। व्हाट इज ई शोध सिंधु? ई शोध सिंधु क्या है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, वैसे काफी अच्छा क्वेश्चन है। रिफ्रेश, अरे भाई रिफ्रेश है वो आपके MS एक्सेल में, रिफ्रेश कहाँ जरूरत पड़ेगी यार, कैसी बात कर रहे हो आप, है ना। बताओ बताओ। कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, कंसोर्टियम फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, कंसोर्टियम फॉर सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी नहीं, एलिमेंट्री नहीं, हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के रूप में इसे जाना जाता है ना। ई शोध सिंधु, ई गवर्नेंस पढ़ा है ई शोध सिंधु भी पढ़ लो आज है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन इन लाइब्रेरी नेटवर्क? इनफ्लीबेंट, हाँ बताओ 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 बताओ, कौन सा है जो नहीं है? बताओ जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। देखो ये बोलना चाह रहा है कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से संबंधित नहीं है। विच इज द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क? तो कौन सी नहीं है? ये तो पता नहीं था, ये पता नहीं था, आज पता चल जाएगा, है ना। तो देखो, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, शोध सिंधु, ई शोध सिंधु के बारे में बात की थी, शोध यमुनोत्री नहीं है ना। गंगा वाले जो नाम है उसके ऊपर है, सिंधु गंगा नदी का ही नाम है, तो गंगा वाले पे ये तो रटने पड़ेंगे, ये समझने वाली बात थोड़ी है इनमें कोई, ये तो नाम है। अब जैसे मेरा नाम सीके है ना, इस सब्जेक्ट का नाम है जो आपके कंप्यूटर है, वैसे गंगा वाले पे तो इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी से रिलेटेड गंगा के जितने भी नाम है ना, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क से रिलेटेड है ना। जिसे क्या बोलते हैं? इनफ्लीबेनेट, है ना। ये इसमें इनफ्लीबेनेट में पहले तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, देखो इसका नाम क्या है, IN, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। ये भी पूछी जा सकती है, ये भी पूछी जा सकती है, ये भी। ये एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अब नए लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हो सकता है अपने भी एग्जाम में पूछा जा सकता है वैसा। इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज यूज फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया एक एग्जाम में, है ना, फर्स्ट टाइम सुने हैं क्वेश्चन। हाँ बताओ 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 बताओ।
बताओ जी, बताओ 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 बताओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। 3G थर्ड जनरेशन, वेरी गुड। थर्ड जनरेशन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है वो आपका गुड आंसर होगा। वेरी गुड, थर्ड जनरेशन है ना। किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस इज द प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, है ना। किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस है वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है, बताओ देखें। थर्ड जनरेशन, वेरी गुड। कुछ आतंकवादी अपने साथ भी जुड़े हुए हैं क्या, हैं? बताओ 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 बताओ। लेट हो गए विपिन कुमार जी, कोई बात नहीं, लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन अभी कंटिन्यू रखो आप। तो किंडल ई बुक, एक किंडल जॉय होता है छोटे बच्चों के लिए, है ना। अगर मेरी आवाज़ किसी पास में छोटे बच्चों को सुनाई दे दी है किंडल जॉय, तो वो आज रोएगा, चिल्लाएगा कि मुझे किंडल जॉय चाहिए, है ना। अमेजन, वेरी गुड वेरी गुड, अमेजन इज द राइट आंसर, है ना। व्हाट इज बेसिक, बेसिक क्या है, बेसिक क्या है, बेसिक, बेसिक क्या है। वेरी गुड वेरी गुड, बताओ देखें, जल्दी जल्दी बताओ देखें फटाफट। अमेजॉन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेसिक है वो आधार नहीं है, इनपुट डिवाइस भी नहीं है, और आपके नेटवर्किंग डिवाइस भी नहीं है। बेसिक एक लैंग्वेज है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड के रूप में इसे जाना जाता है ना, लैंग्वेज है। विच फॉर्मेट इज नॉट यूज बाई ई बुक रीडर, ई बुक रीडर के द्वारा, ई बुक रीडर में कौन सा फॉर्मेट यूज नहीं किया जाता है। अरे भाई ये था, प्रयुक्त नहीं किया जाता है, कौन सा, बताओ जी, कौन सा नहीं किया जाता है। लैंग्वेज है, मुस्कान गुप्ता जी, लैंग्वेज है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताओ जी। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, वेरी गुड वेरी गुड। बीई पब किया जाता है भाई, है ना। बीआरएफ है वो नहीं है, बीआरएफ है वो किसके लिए यूज किया जाता है, कमेंट करके बताओ देखिए मुझे। बीआरएफ है वो ई बुक रीडर के लिए नहीं है, ई पब है, पीडीएफ है, आरटीएफ है, और बीआरएफ किसके लिए यूज किया जाता है वो मुझे बताइए जल्दी से देखें। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन इंडिया, बताओ जी। सीएचएसएल की तैयारी, कौन सी नौकरी लगती है सीएचएसएल की, यार प्रिपरेशन करने से सीएचएसएल वाली ही, ग्रुप वाली ही नौकरी लगेगी, है। आईएएस अधिकारी तो बनाएंगे नहीं उसमें बेसिकली, बताओ। 12th पास में मल्टीटास्किंग स्टाफ है ना, और एलडीसी लेवल की जो आपकी वैकेंसीज है उनमें ही नौकरी लगेगी, है ना। आईटी एक्ट की क्वेश्चन भी मैं लेकर के आ जाऊंगा। करेक्ट आंसर क्या है आपका, बेंगलोर, है ना, बेंगलोर है। लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है ना। कमेंट में आपको आंसर देना है बेंगलोर, वेरी गुड। कमेंट करके मुझे आंसर देना है, कमेंट करना है। कल यहीं से शुरू करेंगे। और एक और भी बात बताना चाहता हूं कि जो साथी आपके एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या केवीएस की, तो आपके पास में आज एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि आज चल रहा है आपके जितने भी कोर्सेज है अपने, उनके ऊपर डबल वैलिडिटी का ऑफर। तो आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और जो साथी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे थे वो एसएससी के अंदर एसएससी का महापेक आज ले सकते हैं, उनको डबल वैलिडिटी मिलेगी। एसएससी सीएचएसएल के लिए भी, सीजीएल के लिए, और आपके एसएससी का कंप्लीट महापेक जिसमें सीजीएल, आपके सीएचएसएल और सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, ये सारा का सारा जो जितने भी पोस्टें हैं वो सारी की सारी क्लासें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ में अगर मान लो आप केवीएस नॉन टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपनी जितनी भी एग्जाम्स होने वाली है इसके अंदर, उनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटेरियल और सीनियर सेक्रेटेरियल के लिए टेस्ट सीरीज के लिए जो कूपन कोड आपको यूज करना है वो कौन सा करना है, Y400S कूपन कोड यूज करना है टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए। मैं वापस लिख देता हूँ, Y400S लगाना है। और जो लाइव कोर्स लेना चाहते हैं, जो लाइव कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो एसएससी का महापेक जैसे ले रहे हैं, तो इन सभी के ऊपर आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y400 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे आप सभी के साथ में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और जीवन में नई बुलंदियों को छूते रहिए, है ना। और डेफिनेटली आप मेहनत कीजिए। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।